आज से 20-30 साल पुरानी गाड़ियां आपको आउटडेटेड लगेंगी, लेकिन उन गाड़ियों की वजह से ये आज की इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। उन कार्स की वजह से ये आज की मेड इन इंडिया कार्स बहुत सारी यूरोपियन और जापानीज कार्स को पछाड़ के आगे निकलती जा रही हैं। लेकिन आज हम इन मॉडर्न कार्स की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी गाड़ियों की जिन्हें कहा जाता है क्लासिक कार्स। जब हम अपने बचपन की गाड़ियों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में फरारी और लैम्बोर्गिनी नहीं आती, बल्कि ऐसी कार दिमाग में आती है जिसको कि इंडिया की सड़कों का किंग कहा जाता था, जो कि है एम्बेसडर। तो इन क्लासिक कार्स के अंदर आपको मॉडर्न डे कटिंग एज टेक्नोलॉजी या फिर मॉडर्न फीचर्स नहीं मिलते थे। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही 5 इंडियन मेड क्लासिक व्हीकल्स के बारे में, जिसमें से नंबर 1 पर आती है हिंदुस्तान एम्बेसडर। 40 साल से भी किंग ऑफ इंडियन रोड्स कही जाने वाली हिंदुस्तान एम्बेसडर मेड इन इंडिया व्हीकल थी और ये कार इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। अगर आप आज भी किसी से क्लासिक कार के बारे में पूछोगे तो उसके दिमाग में सबसे पहला नाम एम्बेसडर का ही आएगा। इस गाड़ियों को वीआईपीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स की पहली पसंद थी ये कार। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस कार को एक परफेक्ट फैमिली कार भी कहा जाता था, क्योंकि इस कार की विड्थ इतनी ज्यादा थी कि इसके अंदर 6 एडल्ट्स आराम से बैठ सकते थे और ये कार काफी रिजिड और स्टर्डी भी थी, इसीलिए इसे आसानी से रिपेयर किया जा सकता था। एम्बेसडर के बिना इंडिया की ऑटोमोटिव हिस्ट्री ऐसी नहीं होती जैसी आज ये दिखाई देती है। तो एम्बेसडर का प्रोडक्शन 1950 में स्टार्ट किया गया था और उसके बाद में ये इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा हिट हुई, इसीलिए ये कार किंग ऑफ इंडियन रोड्स रही 40 साल से भी ज्यादा समय तक। तो अब नंबर 2 पर आते हैं, जो कि है हिंदुस्तान कॉन्टेसा। अगर हम क्लासिक कार्स की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर कॉन्टेसा का नाम आना तो जरूरी है। ये कार भी सेडान के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। ये कार 1970s और 1980s की बॉलीवुड फिल्मों में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि इस कार को जितने भी विलन्स और रिच फैमिली के हीरोज दिखाई जाते थे सभी यूज करते थे। ये कार वॉक्सहॉल VX सीरीज कार पर बेस्ड थी और ये हिंदुस्तान मोटर्स की कॉन्टेसा इंडिया की कुछ उन फ्यू लग्जरी कार्स में से एक थी जो कि 1980 में आपको इंडिया के अंदर मिलती थी। अब ये सेडान इतनी ज्यादा पॉपुलर हो रही थी और दिखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और अमीर लोगों का ध्यान इस पे जाना लाजमी था, इसीलिए उन लोगों के पास में ये कार जरूर होती थी। और अगर आपको सड़कों पर एक डार्क टिंटेड विंडो के साथ में कॉन्टेसा जाती हुई दिखेगी तो उसके अंदर जरूर एक VIP या फिर कोई सेलिब्रिटी घूम रहा होगा। तो नंबर 3 पर आते हैं, जो आती है येज़दी रोड किंग 250। 1960 में जिसके पास में जावा की येज़दी होती थी उसका तो रोला जमाना है, लोंडो में रोला। इस कार की पॉपुलैरिटी 20 साल से भी ज्यादा समय तक रही थी और ये कार आपको रैलीज और रोड रेसिस में जरूर दिखाई देती थी, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस सभी को बहुत ज्यादा पसंद आती थी, इसीलिए इसे रेसिस में बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। और इंडिया की एक क्लासिक मोटरसाइकिल ब्रांड रॉयल एनफील्ड का इससे सीधा टक्कर था, यानी कि उसकी एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर थी। लेकिन इतनी पॉपुलर होने के बाद भी कुछ सालों बाद जावा इंडियन मार्केट से लगभग गायब सी हो गई। लेकिन अभी फिर से जावा ने कमबैक कराया अपनी 3 न्यू मोटरसाइकिल के साथ में। लेकिन इस बीच में रॉयल एनफील्ड ने क्लासिक बाइक्स का पूरा मार्केट कैप्चर कर रखा है। तो अब हम लिस्ट में आगे चलते हैं और बात करते हैं नंबर 4 की, जो आती है रॉयल एनफील्ड बुलेट 350। अगर हम क्लासिक बाइक्स की बात करते हैं तो रॉयल एनफील्ड का नाम आना तो जरूरी है। रॉयल एनफील्ड जो कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर कंपनी है, इसकी आपको लगभग सारी गाड़ियां ही पसंद आएंगी, क्योंकि इसकी क्लासिक बाइक्स आप आज भी मार्केट के अंदर जाकर खरीद सकते हो। लेकिन जब इन क्लासिक बाइक का प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया था तो ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए थी और मिलिट्री के अंदर यूज की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों के अंदर इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो फिर ये आम आदमियों के लिए भी अवेलेबल करवाई गई। रॉयल एनफील्ड अपनी बुलेट को 50 से भी ज्यादा कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करता है और आज भी इंडियन मिलिट्री से अपने फ्लीट के अंदर यूज करती है। और अगर आप भी एक बाइक एंथुसियास्ट तो फिर आपको भी बुलेट तो जरूर ही पसंद होगी। तो अब हम बात करते हैं अपने लिस्ट की लास्ट व्हीकल के बारे में, जो कि है प्रीमियर पद्मिनी। प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स ने 1970 से लेकर 1998 के बीच में एक ऐसी विंटेज कार मैन्युफैक्चर करी जिसने इंडियन मार्केट के अंदर पद्मिनी के जैसी दिखने वाली कार पहले से इंडिया के अंदर मौजूद थी, जिसका नाम था फिएट 1100 डिलाइट। लेकिन जब प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स ने देखा कि इस कार की सेल्स बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो फिर उन्होंने अपनी ही ब्रांड नेम के अंदर प्रीमियर पद्मिनी लॉन्च करी कुछ अपग्रेड्स के साथ में। वैसे आपको ये कार आज भी मुंबई के अंदर कुछ कैब्स के रूप में देखने को मिल जाएगी। इस कार के अंदर आपको एक एजी बॉक्सी डिजाइन मिलता था और ऐसी परफॉर्मेंस जो कि सभी को पसंद आती थी। और जब इंडियंस के पास में स्ट्रॉन्ग एम्बेसडर के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, जब प्रीमियर पद्मिनी ने मार्केट में आकर अपनी सेल्स को बूस्ट कर दिया। अगर आप इसके व्हील्स को देखोगे तो उसमें एक आइकॉनिक डिजाइन दिया जाता है, जो कि आपको थोड़ा पुराना लग सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को एक नॉस्टैल्जिक फील देगा। तो ये थी इंडिया की 5 गोल्डन क्लासिक कार्स। आपको इनमें से कौन सी कार पसंद थी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना।